हेलो गाइस। मीशो सप्लायर पैनल पे बहुत सारे सेलर्स को ये दिक्कत आ रही है कि उनके जो कस्टमर रिटर्न शिपमेंट आते हैं और जब वो उनका क्लेम फाइल करते हैं तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो हाँ, आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी शायद कि मीशो ने ऑलरेडी सारे सेलर्स को ये मेल ऑलरेडी डाल दिया है। जैसे कि मैं आपको मेल दिखा रहा हूँ, अपडेट क्लेम पॉलिसी फॉर टेम्पर्ड शिपमेंट। यहाँ इन्होंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मेंशन किया हुआ है। मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है क्लियरली, डियर सप्लायर, ग्रीटिंग फॉर मीशो। मीशो के रिवाइज क्लेम अप्रूवल पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन सारे शिपमेंट को टेम्पर्ड शिपमेंट कहा जाएगा। डैमेज आउटर पैकेजिंग, एडिशनल टेप ऑन पैकेट, शिपमेंट कंटेंट मिसमैच, लेबल लुक टेम्पर्ड। टेम्पर्ड दिख रहे आरटीओ रिटर्न्स का क्लेम आगे से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मीशो ने क्लियरली ये चीज़ बोल दी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि टेम्पर्ड शिपमेंट को आप डोर स्टेप पर रिजेक्ट कर दिया करें। अगर आपको दिख रहा है कि पैकेट हमारा फटा हुआ है, डैमेज है, या उसका जो बारकोड है वो मिसमैच है, तो आपको वो शिपमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है दोस्तों। उसको आप जब कोरियर बॉय आपके पास आता है तो उसी टाइम आप उसको रिजेक्ट कर दो। नीचे देखिए, जो भी शिपमेंट इंटैक्ट है या उसके ऊपर लिखा हुआ पॉइंट में नहीं है उनको आप एक्सेप्ट कीजिए। इंटैक्ट शिपमेंट में कुछ इशू आ रहा है तो आप क्लेम कीजिए, उसका रेजोल्यूशन एज पर एसओपी आपको मिल जाएगा। तो नोट पॉइंट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे और भी कुछ डिटेल मेंशन की हुई है। मीशो ने सप्लायर से रिक्वेस्ट है कि वो टेम्पर्ड पार्सल का रिजेक्शन रीजन पीओडी पर प्रॉपरली मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल, रिजेक्शन टेम्पर्ड, शिपमेंट डैमेज, आउटर पैकेजिंग, रिजेक्ट टेम्पर्ड शिपमेंट, कंटेंट मिसमैच, रिजेक्टेड टेम्पर्ड शिपमेंट, एडिशनल टेपिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ है दोस्तों, अगर आपका पैकेट डैमेज है, जो आउटर पैकेजिंग है अगर वही डैमेज है तो आप उसको रिजेक्ट कीजिए। अगर उस पर टेपिंग हुई है तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। अगर कंटेंट मिसमैच लग रहा है, कंटेंट मिसमैच मतलब अगर वो पैकेट आपका नहीं है, किसी और सेलर का है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। इन सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मीशो जो है वो आपका रिफंड फुलफिल करेगा। और जो आपने थर्ड पार्टी 3PL को पीओडी पे मेंशन किया हुआ है उस चीज़ को देखेगा। वो सारी चीज़ें मेंशन चेक करने के बाद मीशो ये डिसाइड करेगा कि आपको क्लेम देना है या नहीं देना है। अगर आपने किसी फ्रॉड तरीके से, या अगर वो पैकेट आपका है और वो टेम्पर डैमेज या कंटेंट मिसमैच भी नहीं है तब भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपके जो शिपमेंट हैं वो सारे डिस्पोज कर दिए जाएंगे और आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप कस्टमर रिटर्न आरटीओ या जो भी आरटीओ हैं, जब आप आरटीओ रिसीव कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सा आरटीओ आपको रिजेक्ट करना है और कौन सा आरटीओ आपको एक्सेप्ट करना है। ये आपको आरटीओ डिलीवरी के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की हुई है, सप्लायर इशू पॉलिसी का, सप्लायर इस पॉलिसी का दुरुपयोग ना करें। अगर कोई भी सप्लायर वैलिड रीजन के बिना शिपमेंट को रिजेक्ट करता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और 3PL से हमें कोई पॉलिसी एब्यूज या मिसयूज का एविडेंस मिला तो सारे जो कंसर्न शिपमेंट होंगे वो डिस्पोज कर दिए जाएंगे और कोई भी रिफंड जो है सेलर को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही दोस्तों आपको शिपमेंट रिसीव करना है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती और पैकेट के अंदर आपको लग रहा है कि कोई रॉन्ग प्रोडक्ट है तो उस कंडीशन में आपको क्लेम फाइल करना है। अगर आप इस प्रोसेस से क्लेम फाइल करोगे तो आपका प्रोसेस हो जाएगा क्लेम और जो रिजेक्ट नहीं होगा। मैं आपको अपने पैनल पे भी दिखा देता हूँ, मैंने कुछ क्लेम किए हैं दोस्तों इसी पॉलिसी के अंडर में। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लेम किया हुआ है। ये देखिए, मेरे कोई भी क्लेम यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि मैं अपने सारे जो क्लेम है एज पर मीशो एसओपी के अकॉर्डिंग ही करता हूँ, उससे अलग कुछ भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे को रॉन्ग प्रोडक्ट मिला था तो मैंने यहाँ पे क्लियर मेंशन भी किया है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग प्रोडक्ट ड्यू टू द सेम हैम्पर माई बिजनेस, सो काइंडली चेक एंड अपडेट एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे मैंने सबसे पहले
जो प्रोडक्ट की वीडियो थी वो अपलोड की, हालांकि अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने उस टाइम पे अपलोड कर दी थी दोस्तों। देन मैंने जो प्रोडक्ट का शिपिंग लेबल होता है उसका फ़ोटो कैप्चर करके अपलोड किया रिवर्स ईबे बिल के सामने। और जो हमारा ये पहले वाला पॉइंट है प्रोडक्ट इमेज, उसके बाद जो हमारे पास रॉन्ग प्रोडक्ट आया था उसका फ़ोटो कैप्चर करके वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और सबमिट कर दिया। तो दोस्तों ये मेरा क्लेम जो है 2 दिन के अंदर ही अप्रूव हो गया था। मैंने यहाँ पे ये क्लेम फाइल किया था दोस्तों 20 दिसंबर को, और देखिए 23 दिसंबर को जो है मेरा रिफंड भी आ गया था। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रोसेस करें, कोई इशू नहीं आएगा, सारे क्लेम आपके पास होंगे। बट हमें ये चीज़ नोटिस रखनी है, ये जो 3-4 पॉइंट ये मीशो ने मेंशन किए हैं, इन पॉइंट को देखते हुए डैमेज आउटर पैकेजिंग, अगर आउटर पैकेजिंग डैमेज है तो आपको पैकेट रिसीव नहीं करना है, या टेपिंग लगी है पैकेट पे तब भी आपको रिसीव नहीं करना है। और कंटेंट मिसमैच है, अगर वो पैकेट कंटेंट मिसमैच मीन्स अगर शिपमेंट किसी और सेलर से बिलोंग कर रहा है, आपका पैकेट नहीं है, तब भी आपको पैकेट रिसीव नहीं करना है। और अगर लेबल टेम्पर्ड दिख रहा है, लेबल पे आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तब भी आपको शिपमेंट रिसीव नहीं करना है। इस कंडीशन में अगर आप शिपमेंट रिसीव नहीं करोगे, अगर इस कंडीशन में आप शिपमेंट रिसीव करोगे तो मीशो क्लेम पास नहीं करेगा। थैंक यू दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।